शंख बजे तो हुंकार, शंख बजे तो ललकार, शंख बजे तो आगाज, शंख से ही श्रद्धा है, शंख से ही शांति है, शंख से ही प्रलय है, शंख से ही समृद्धि है, शंख ही तो सार है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक शंख की इतनी महिमा के बारे में बखान क्यों? अचानक ऐसा क्या हुआ कि शंखनाद हुआ? तो आपको बता दें कि दरअसल ये खबर उन लोगों के लिए है जो सनातन पर सवाल उठाते हैं, उन लोगों के लिए है जो राम को ही नकारते रहे। खबर ये है कि जिस शंख की महिमा भारत और सनातनियों के बीच रची बसी है, उसे अब पश्चिमी देश मानने लगे हैं। और न सिर्फ मानने लगे हैं, बल्कि इसे लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया है। बयान क्या है बताएंगे, लेकिन पहले अपने शंख को तो जान लीजिए। सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व है और इसे घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय बताया गया है। इसलिए माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ महालक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। कहा जाता है कि शंख में जल भरकर पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इस जल को जहाँ जहाँ भी छिड़का जाता है वो स्थान पवित्र हो जाता है, यानी वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही उस जल को बच्चे को पिलाने पर उसकी बौद्धिक क्षमता में विकास होता है। शंख की ध्वनि से सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और जादू टोना और दूसरी नकारात्मक शक्तियों का भय भी दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में गणेश शंख की उत्पत्ति हुई थी। इस शंख की आकृति बिल्कुल गणेश जी जैसी थी, इसलिए इसका नाम गणेश शंख रखा गया। ये शंख दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति का कारक है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि गणेश शंख प्रकृति का मनुष्य के लिए अनूठा उपहार है। और ये है दक्षिणावर्ती शंख, जिसका घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शंख को घर में बजाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। दक्षिणावर्ती शंख को दाएं हाथ से पकड़ा जाता है। कौरी शंख, ये शंख बेहद दुर्लभ पाया जाता है। इस शंख को घर में रखने से भाग्य की वृद्धि होती है और सभी कार्य बनने लगते हैं। और ये है कामधेनु शंख, इसे गौमुखी शंख भी कहा जाता है। ये शंख कामधेनु गाय के मुख जैसी रूपाकृति का होता है। कहते हैं इस शंख की पूजा करने से तर्क शक्ति प्रबल होती है। इसे कलयुग में मनोकामना पूर्ति का साधन भी बताया गया है। वामवर्ती शंख, इसे बाएं हाथ से बजाया जाता है। इसमें बजाने के लिए एक छिद्र होता है। ये शंख नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने में सक्षम है। मान्यता है इसको घर पर रखने से हमेशा सुख शांति का वास होता है। ये शंख आसानी से मिल जाता है और ये है वो शंख जिसे तस्वीरों में ही सही आपने जरूर देखा होगा। महाभारत काल के दौरान भगवान कृष्ण के पास यही पंचजन्य शंख था। बताया जाता है कि इस शंख की आवाज कई किलोमीटर तक पहुंचती थी। अब ये शंख मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये शंख आज भी आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। बात शंख की हो रही है तो हीरा शंख के बारे में भी जान ही लीजिए। हीरा शंख को पहाड़ी शंख भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग महालक्ष्मी की पूजा के लिए इस शंख का प्रयोग करते हैं। ये बहुमूल्य माना जाता है और पहाड़ों पर पाया जाता है। शंखों की इतनी महिमा को जानने के बाद कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें हर चीज का वैज्ञानिक आधार चाहिए होता है। तो वो लोग भी सुन लें, मेरी नहीं बर्लिन यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज भी कई लोग हैं जिन्हें जब तक पश्चिमी देशों से सर्टिफिकेट न मिल जाए विश्वास नहीं होता। अब बर्लिन यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में बताया है कि किसी क्षेत्र में नियमित रूप से शंखनाद किया जाता है तो वहाँ माइक्रोब्स और हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। रिसर्च में ये भी सामने आया है कि शंख की ध्वनि की एक विशेष वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। जब इसे बजाते हैं तो हमारे शरीर और मन मस्तिष्क पर सकारात्मक असर पड़ता है। थायराइड और अस्थमा के रोगियों को इससे राहत मिलती है। थायराइड में हार्मोन सेक्रेशन पर नियंत्रण होता है। इतना ही नहीं, कहा गया है शंख फूंकने से सांस लेने और छोड़ने से हमारे फेफड़ों की मांसपेशियां काफी एक्टिव होती हैं, क्योंकि इससे फेफड़ा फैलता है।
और तो और शंख में 100% कैल्शियम भी होता है। सनातनियों के बीच प्रचलित शंख तो सिर्फ एक उदाहरण है जो ये बताता है कि परंपरा और मान्यता के आधार पर चिड़िया तो भारत आज भी है, और वो भी सोने वाली, मतलब प्योर गोल्ड। लेकिन जरूरत है उसे दोबारा पहचानने की, जो आधुनिकता की अंधी दौड़ में कहीं खो सी गई है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।